Guys, this is Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel. This is my first video for CMA student, and today we will discuss about the preparations of the final accounts means study note 3. तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम लोग इसका इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो हम लोग टॉपिक पे आने से पहले हम लोग पहले जान ले कि फाइनल अकाउंट मतलब होता क्या है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तब उसके बाद क्या आता है, फाइनल अकाउंट्स का सीक्वेंस आता है। तब हम लोग है जो फाइनल अकाउंट का स्टेप को फॉलो करते हैं। तो फाइनल अकाउंट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। और सबका अलग अलग मेथड है वो सब क्यों बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनता है, बैलेंस शीट क्यों बनता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम लोग अपना इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए आते हैं अब टॉपिक पे आने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है कि दो चीज़ क्या पढ़ना है। तो प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये तो पहला प्रॉफिट मेकिंग कनकन। प्रॉफिट मेकिंग कनकन में क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं तो उसमें तो जो प्रॉफिट के मोटिव से स्टार्ट किए जाते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई सिंगल पर्सन से स्टार्ट करता है तो वो अपना है जो उसी को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। और एक क्या होता है, फाइनल अकाउंट किसका तैयार होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन भी हो सकते हैं, तो जिन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। तो दो पार्ट्स में हम लोग को इसको पढ़ना, एक प्रॉफिट के लिए और एक नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। ठीक, तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉफिट मेकिंग कनकन का। प्रॉफिट मेकिंग कनकन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए आते हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, स्टेप्स इन द फॉलोइंग द फाइनलाइजेशंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को फाइनलाइजेशंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ट्रेडिंग कनकन में हम लोगों को क्या करना है, ट्रेडिंग कनकन में तो ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना। पहले भी मैं बोल चुका था। ट्रेडिंग कनकन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो व्यापार से सिर्फ मतलब रखता हो, जो बिजनेस से सिर्फ मतलब रखता हो, मतलब कि उसे गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करना, उसे गुड्स मैन्युफैक्चर क्या हुआ मिलेगा और उसका वो बिजनेस करेगा, लेन देन करेगा, जो भी करेगा। और फिर क्या है, दूसरा पार्ट क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग कनकन, मतलब कि पहले उसको मैन्युफैक्चर करेगा, इंडस्ट्रीज में ला करके उसको पहले मैन्युफैक्चर करेगा, तब है जो उसका ट्रेड करेगा, अपने फाइनल गुड्स का ट्रेड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग कनकन। तो इसमें हम लोगों को पहला क्या पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़ना है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, ट्रेडिंग अकाउंट्स पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पढ़ना है, फिर बैलेंस शीट हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनता है, इस चीज़ को हम लोग अब एक स्टेप वाइज हम लोग इसको करते रहेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस हम लोग उसके बारे में हम लोग करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग अब आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में इट इज़ द एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मर्चेंडाइज कनकन। क्या बोला जा रहा है, मर्चेंडाइज कनकन के लिए जो, तो मर्चेंडाइज मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो व्यापारी के लिए, मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी। तो जो व्यापार के लिए अकाउंट्स को तैयार किया जाए, तो व्यापार में हम लोग क्या करते हैं, जो
खरीदते हैं, जो बेचते हैं, उस चीज़ को हम लोग व्यापार कहते हैं। ठीक, मतलब कहते सिंपली अगर हम लोगों से कोई पूछा जाए कि बिजनेस क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि बिजनेस में हम लोग गुड्स का लेन देन करते हैं। तो मर्चेंडाइज कन के लिए है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर पर्टिकुलर सेल्स वाइज सेम। क्या देखिए, हम जो भी बोले वही, परचेज गुड्स एंड सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। यही कि जो कि क्या कि जिसमें क्या होता है मर्चेंडाइज कन में, कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। गुड्स को हम लोग सेल करते हैं, परचेज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे हम लोगों को कोई बिजनेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं से गुड्स हम लोग खरीदेंगे, फिर उस गुड्स को हम लोग अपने कस्टमर के पास पहुंचाएंगे, मतलब सेल कर देंगे। पहले परचेज करेंगे, फिर हम लोग सेल करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस मर्चेंडाइज कन कहते हैं। तो देखिए, द पर्पस टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस लॉस विद द प्रॉफिट। क्या बोला जा रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करना। ठीक, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स का मेन पर्पस ही होता है क्या, कि ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना। ठीक, अब आगे आते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक्स में क्या है, in case of trading concern, the opening stock means the finished goods only। क्या बोला जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक मीन्स फिनिश्ड गुड्स ओनली। फिनिश्ड गुड्स से बस ये मतलब रखता है ओपनिंग स्टॉक्स। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो पिछले साल का मतलब जो साल बीत चुका है उसका जो गुड्स बचा हुआ उसको हम लोग इस साल में उसको यूटिलाइज करेंगे, तो वो हम लोगों को क्या हो जाता, ओपनिंग स्टॉक हो जाता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज 2014-15 का गुड्स हम लोग 15-16 में यूज कर, 2014-15 का गुड्स बचा हुआ गुड्स जो स्टॉक बच गया है 2014 और 15 में, वो हम लोग कब यूज कर रहे हैं, 15 एंड 16 में यूज कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब फिर क्या है, परचेज, द अमाउंट ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी हम लोग खरीदते हैं, सिंपली हम लोग समझते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम टेकिंग नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आगे चल के एकदम पढ़ते रहेंगे। अगर हाँ बीच में अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कृपया करके हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उसका है जो आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक, तो चलिए आते हैं अब टॉपिक पे। तो परचेज हम लोग पढ़े थे, जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए तो उसको क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट मीन्स ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज एंड क्या बोला, टाइम ऑफ परचेज एंड मेकिंग द गुड्स सुटेबल फॉर कंडीशंस। क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस कब ऑकर होते हैं, जब हम लोग अपने बिजनेस में किसी चीज़ का खरीद करते हैं, मतलब खरीदते हैं, मतलब कोई भी गुड्स को खरीद रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो तो खरीदेंगे तो फ्री में थोड़ी, मार्केट में जाएंगे हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना है, हमको कुछ सामान दे दो, तो और पैसा मेरे पास है नहीं, तो क्या करेगा, वो मार के हम लोगों को भगा देगा। तो लेकिन हम लोगों को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा देंगे मतलब पैसा दिए मतलब हम लोगों का खर्च हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक, अब फिर क्या है, ग्रॉस, ये डेबिट साइड में आता है। प्रॉफिट मतलब डेबिट साइड में कब आता है, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा और डेबिट साइड कम रहा तो हम लोगों का प्रॉफिट। तो हम लोग अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे तब हम लोगों को पता चलेगा ये क्रेडिट साइड में कैसे आता है। बस अभी इतना समझिए कि ये क्या है, कि बस इतना समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। क्या है, देखिए सेल्स रेवेन्यू, हम लोग इतना बड़ा इसमें लिखा हुआ है, इतना बड़ा है, सब कुछ है इसमें, तो इतना बड़ा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस छोटा मोटा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है। सेल्स रेवेन्यू, हम लोग अभी तक हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को इतना तो पता होगा कि सेल्स मतलब क्या होता है। सेल्स मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को बेचते हैं, कोई बिजनेसमैन किसी चीज़ को बेचता है, और रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली समझिए कि सेल्स रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, कि जो भी चीज हम लोग बेच रहे हैं उससे जो हम लोगों का इनकम आ रहा है उसे क्या कहते हैं, सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। और एक और पॉइंट है इसमें कि सेल्स रेवेन्यू में क्या है कि अगर सपोज ए है, कोई बंदा ए है और वो बी को बेच दिया, बी को उसका गुड्स पसंद नहीं आया तो फिर से वो रिटर्न कर देगा, तो वो रिटर्न कर देगा तो जितना में वो गुड्स सपोज 10,000 में वो बेचा है,
देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज वो 10,000 में क्या किया, 10,000 में वो बेचा है, तो 10,000 में बेचा है वो, तो क्या करेगा कि गुड्स को वो 10,000 तो बी को है जो पसंद नहीं आया उसका गुड्स, तो वो रिटर्न कर देगा। सपोज वो 5,000 का गुड्स को रिटर्न कर देगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि 10,000 में 5,000 को घटा देंगे, तो अब हम लोगों का सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया, 5,000 हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक्स में क्या, जो हम लोगों का जस्ट ओपनिंग स्टॉक में क्या बताया था कि 2014 और 15 का गुड्स जो भी स्टॉक्स है हम लोग 15 और 16 में यूज़ कर रहे हैं, तो वही क्लोजिंग स्टॉक्स में क्या हो गया कि 2015 और 16 का गुड्स हम लोग 16 और 17 में यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक। देखिए एकदम कंफ्यूज मत होइएगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स में, फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक्स मतलब क्या हुआ, 2014 और 15 का गुड्स हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, 15 और 16 में यूज़ कर रहे हैं, और 15 और 16 का बचा हुआ गुड्स हम लोग 16 और 17 में यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फिर ग्रॉस लॉस मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब हम लोग आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, क्या है वो कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, उसमें क्या क्या चीज़ जाते हैं, ये चीज़ देखिए। तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इसका हम लोगों को फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग डेबिट है, इसमें क्या है क्रेडिट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। फिर पहला हम लोग डेबिट साइड में पहला क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, जो भी हम लोग गुड्स मेरा फिनिश्ड हो चुका है उसे हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, परचेज, जो हम लोग खरीदे हैं, और फिर परचेज रिटर्न इसमें से देंगे। परचेज रिटर्न क्या करेंगे, लेस करेंगे। किस में से लेस कर देंगे, परचेज में से। जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसमें से परचेज रिटर्न, अगर हम लोग कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो परचेज में से ही उसका अमाउंट्स को डिडक्ट कर देंगे। फिर हम लोग क्या है ये डिस्कस कर, सेल्स है, फिर सेल्स रिटर्न्स अभी हम लोग डिस्कस किए थे तुरंत सेल्स रेवेन्यू में। फिर क्लोजिंग स्टॉक्स है, क्लोजिंग स्टॉक्स भी हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में ही लिखेंगे। फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स को भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में ही लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या बोले थे कि ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। देखिए क्या हम लोग बोले थे कि क्रेडिट, हम लोग फिर से आते उसी चीज पे। क्या हम लोग देखिए ग्रॉस लॉस में क्या बोले थे, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस विल बी अपीयर। क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है, ग्रॉस लॉस क्या होता है कि हमेशा क्या ये डेबिट साइड है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स का। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट्स का डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड को किधर है, इधर है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या है कि हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, क्रेडिट साइड से। अगर डेबिट साइड है जो क्रेडिट साइड से ज़्यादा रहा, डेबिट साइड में सपोज ये ज़्यादा रहा, तो क्या रहेगा, ये लॉस हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट साइड, इधर साइड क्रेडिट साइड है जो अगर ज़्यादा रहा और इधर कम हो गया, तो ये क्या, डेबिट साइड कम हो गया, तो हम लोगों का ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे हम लोगों का क्या है, इलस्ट्रेशंस है। इलस्ट्रेशंस हम लोग एक इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करते हैं आज के वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आगे चल के पढ़ते रहेंगे। तो एक इलस्ट्रेशंस हम लोग इसलिए भी बना रहे हैं ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो एक इलस्ट्रेशंस तो बनता है क्या। अब आते हैं चलिए टॉपिक पे। तो इलिस्ट्रेशंस हम लोगों को क्या, कौन सा इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशंस 1 करना है। इलिस्ट्रेशंस 1 हम लोग करेंगे। इलिस्ट्रेशंस 1 में देखिए क्या है, क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में देखिए क्या हुआ है, क्या दिया है, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक है कितना, ओपनिंग स्टॉक से वो 10,000 से स्टॉक है, 10,000 है स्टॉक। ठीक, अब फिर क्या है, परचेज है। परचेज हम लोगों का दिया हुआ है कितना, 1,60,000। फिर वेजेस दिया हुआ हम लोगों का 30,000। फिर फ्राइट दिया हुआ है हम लोगों का, देखिए फ्राइट हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 8,000। अब देखते हैं इधर हम लोगों का क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है। क्रेडिट साइड में हम लोग का सेल्स कितना है, सेल्स हम लोगों का कितना है, 3 लाख है। रिटर्न इनवर्ड्स कितना है, 16,000 है। रिटर्न आउटवर्ड्स कितना है, 10,000 है। रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्शंस कितना है, 6,000 है। गैस एंड द फ्यूल्स कितना है, 20,000 है। अब हम लोग आते हैं आगे, एडिशनल्स इंफॉर्मेशंस में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। देखिए स्टॉक्स हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक्स कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का हम लोगों का मार्केट प्राइस कितना है 24,000 है मार्केट प्राइस हम लोगों का। फिर कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000 है। फिर क्या है, स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ द एक्सटेंट 6,000। क्या बोला जा रहा है कि स्टॉक जो वैल्यू था 10,000 का वो क्या डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, और इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को कितना दिया है 6,000 हम लोगों को दिया है। फिर क्या, गुड्स परचेज फॉर 6,000 ऑन 29 मार्च 2015 बट स्टिल लेंग इन ट्रांसिस मतलब वो अभी तक आ ही रहा है, अभी तक हम लोगों के पास आया नहीं है। नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक, इसी के लिए बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर क्या, गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर फॉर हिज ऑन यूज, गुड्स विड्रॉ किया गया है प्रोप्राइटर से अपने पर्सनल यूज के लिए, कितना का 3,000 का। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड 4,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोगों का कितना है 4,000 से। आप लोग बुक में देखें, आप लोगों के पास बुक होगा ही, नहीं है तो स्क्रीन पे देखें। फ्राइट वॉज पेड इन एडवांस फॉर 1,000, फ्राइट कितना पेड किया है 1,000 पेड किया एडवांस में, कितना 1,000 पेड किया है। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। देखिए कि हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे और समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ठीक, तो देखिए इस सही तरीके से बनाने का तरीका एकदम सही दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक ऑफ मिश पीसन, ठीक, क्या है ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स लिखेंगे। और कौन से ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 के लिए। तो देखिए हम लोग फॉर्मेट में क्या पढ़े थे, पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक्स लिखेंगे। तो हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक्स हम लोगों का दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक्स कितना था 10,000 था हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या था, परचेज था। तो परचेज भी आप लोग फॉर्मेट एक काम कीजिएगा, आप लोग फॉर्मेट एक कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप और उस फॉर्मेट को एकदम रट लीजिएगा ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या है, परचेज कितना हम लोगों का दिया हुआ था 1,60,000 दिया हुआ था परचेज। हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ था, मतलब कि परचेज रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न हम लोगों का कितना था 10,000। तो बचा कितना, हम लोग 1,60,000 में 10,000 घटा देंगे तो कितना होगा 1,50,000 हम लोगों का होगा। फिर क्या बोला है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, जो गुड्स खरीदा था ऑनर जो खरीदा था वो गुड्स खुद वो ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जाहिर सी बात है जब परचेज में से वो निकाल लिया तो उससे हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। मीन्स एक तरह से कहा जाए तो हम लोग ड्राइंग को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। फिर क्या है, ऐड करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं, वो आए चाहे ना आए हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग उसको खरीद लिए, उसका पैसा दे दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो कितना 6,000 हम लोग ऐड किए। जब हम लोग ये पूरा कर लिए, हम लोग ये पूरा किए तो हम लोगों का कितना आया 1,53,000 हम लोगों का आया डेबिट साइड में अभी परचेज का। और हम लोग देखिए, और हम लोग का फॉर्मेट में क्या था, देखिए ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट में हम लोग का क्या था, ये फिनिश्ड गुड्स था हम लोगों का, परचेज था, फिर लेस था परचेज का। तो अब हम लोग आते हैं कुछ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री में खर्च होते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वो भी अमाउंट हम लोगों का जाता है। तो टू वेजेस हम लोग लेबर्स को देते हैं जो भी काम करते हैं, तो वो कितना दिया हुआ था 30,000 हम लोगों का दिया हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ रेवेन्यू को लिखते हैं। तो कैपिटल को हम लोग अभी नहीं, तो रेवेन्यू वेजेस हम लोगों का रेवेन्यू है, और उसमें आउटस्टैंडिंग हम लोगों का क्या था, बकाया था कितना, मतलब बाकी था 4,000। तो हम लोगों के बाकी था, लेकिन वो तो ऐड होगा, कैसे ऐड होगा हम लोग बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको। देखिए हम लोगों का वेजेस कितना था 30,000 वेजेस इस ईयर का था, लेकिन बाकी भी था वो जो लेबर हम लोग किसको देते हैं वेजेस, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर को देते हैं। तो लेबर तो काम किया है, तो हम लोगों का तो एक तरह से क्या है, लाइबिलिटीज़ हम लोग का क्रिएट हो चुका है कि हम लोगों को क्या है, उस लेबर को पैसा देना है। तो जब पैसा देना है तो हम लोग ऐड करेंगे उसको। फिर क्या, कैरीज इनवर्ड हम लोग का कितना दिया हुआ है 10,000 हम लोगों का दिया हुआ है। फिर क्या है, फ्राइट दिया हुआ है हम लोगों का
8,000, उसमें से हम लोग लेस कर दिए प्रीपेड जो हम लोग पहले ही दे चुके हैं, इसी के लिए हम लोग उसमें से 1,000 क्या किए हैं, लेस किए हैं, तो हम लोग का कितना आया, 7,000 आया। फिर द रॉयल्टी ऑफ द प्रोडक्शंस पे हम लोग रॉयल्टी दिए हैं। रॉयल्टी हम लोग है जो इसमें इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि रॉयल्टी मतलब क्या होता है। जैसे कि कॉमर्स के लैंग्वेज में रॉयल्टी हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, लैंड को यूज़ करते हैं या फिर कोई माइंस को यूज़ करते हैं, बहुत सारे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है 10 साल का, 20 साल का, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उन लोगों के बीच में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है, तो उसके बदले में वो उसको रॉयल्टी देना पड़ता है, रेंट नहीं देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं रॉयल्टी। तो प्रोडक्शंस वो जिस एरिया में, जिस लैंड पे वो प्रोडक्शन किया, उसका वो रॉयल्टी दिया कितना, 6,000। तो ये एक्सपेंसेस है। द गुड्स एंड द फ्यूल्स खरीदा वो 2,000 का, तो ये भी एक्सपेंसेस है। अब देखिए इधर अब सेल्स है, सेल्स हम लोगों का कितना था, 3 लाख का सेल्स था। फिर क्या, रिटर्न कर दिया, वो इनवर्ड है जो रिटर्न किया, मतलब सेल्स रिटर्न किया कितना, 16,000 को हम लोग लेस करेंगे तो हम लोग का कितना हो गया, 2,84,000 हम लोगों का हो गया। अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स में कितना, 20,000 है। फिर क्या है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक है जो डिस्ट्रॉय हुआ कितना का, तो स्टॉक जो डिस्ट्रॉयड हुआ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसको, किस में, क्लोजिंग स्टॉक्स में ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो हम लोगों का टोटल कितना होगा, 30,000। देखिए हम आपका ये पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक्स मतलब हम लोग पहले भी बता चुके थे, जो स्टॉक्स हम लोगों का लास्ट में, ईयर्स के लास्ट में बच जाए उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स। तो क्लोजिंग स्टॉक्स जब हम लोगों का डिस्ट्रॉय, कोई भी स्टॉक्स अगर डिस्ट्रॉयड हो गया, चलो ठीक है मानते, लेकिन उसका लॉस को तो हम लोग लिखेंगे, तो इसी के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर क्या, गुड्स इन ट्रांजिट, जो भी गुड्स ट्रांजिट में है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक्स में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, ये भी ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग क्या किए थे कि परचेज में हम लोग उसको ऐड किए थे ना, पर आप बोलेंगे सर इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा। हाँ, दोनों तरफ ऐड होगा, इसलिए ऐड होगा क्योंकि परचेज में हम लोग ऐड किए थे कि हम लोग जो वो आए चाहे ना आए, लेकिन हम लोग उसका पेमेंट कर दिए हैं, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। लेकिन अभी भी वो नहीं आया है, लेकिन हम गुड्स हम लोग खरीद लिए लेकिन नहीं आया है, मतलब कि उसको, उस गुड्स का हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। तो क्या हुआ, यूज़ नहीं किए हैं, इसका मतलब ही क्या हो गया कि हम लोगों का वो गुड्स अभी बचा हुआ है, इसी के लिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक्स में उसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग का टोटल कितना हो गया, 36,000 हो गया। तो जब हम लोग सबको टोटल कर दिए तो इधर हम लोगों का ज़्यादा हो गया कितना, 3,20,000 हम लोग का टोटल आना चाहिए था। इधर हम लोग का क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड हम लोगों का क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, और डेबिट साइड हम लोगों का कम हो गया, मतलब कि हम लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो ये कहाँ ट्रांसफर्ड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ठीक। तो कितना हुआ, 98,000 हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये एकदम ध्यान से देखिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम लोग का बनेगा। तो आज के लिए बस हम लोगों का इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।